नमस्कार। आजकल भारत में ज़्यादातर टीवी चैनल पर, मीडिया में, समाचार पत्रों में, मैगज़ीन्स में इस बात का बहुत प्रचार और प्रसार है या अधिकता से डिस्कस किया जा रहा है और ये मुद्दा है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार और भारत राष्ट्र के रूप में उसके विरुद्ध कोई बहुत षड्यंत्र किया जा रहा है। और ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, उसका जो बैकग्राउंड है, परिप्रेक्ष्य ये है, पृष्ठभूमि ये है ज्ञानवापी प्रकरण। ज्ञानवापी प्रकरण में बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले जिनमें ऐसा लग रहा था कि ये मंदिर के पक्ष में शायद फैसला जा सकता है। और जो न्यायाधीश थे, सत्र न्यायाधीश, उन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, बहुत ही निर्भीकता से, पारदर्शिता से और साहसिक रूप में जाकर काम किया। वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुस्लिम पक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हर जगह, हर दरवाजा खटखटाया और उन्होंने इस बात की दुहाई भी दी कि अ, ये 1991 में संसद द्वारा पास किए गए कानून का उल्लंघन है, वगैरह-वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और जहाँ पर शिवलिंग, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बरामद की गई है, उसको अ, सील करके उसको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया है। ये बात पूरे मुस्लिम समुदाय में बहुत अखर गई और इसमें बहुत डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, उसमें जो मुस्लिम समुदाय है, वो ज़्यादातर एक ही पेज पर होते हैं। इसमें बिल्कुल भी शक-शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस बीच में जब मामला सत्र न्यायालय में गया, जिला न्यायाधीश के पास में, ग्रीष्मावकाश की वजह से न्यायालय बंद हो गए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि उसमें तारीख पर तारीख ही मिलेगी, फैसला कोई बहुत जल्दी नहीं आएगा। शायद इसीलिए इस मुकदमे को ट्रांसफ़र किया गया है और इस समय का उपयोग हर टीवी चैनल पर पक्ष-विपक्ष में तर्क-कुतर्क और ये सब दिए जाने के लिए किया गया। कई मुस्लिम स्वयंभू नेता और कई छुटभइये टाइप के नेता हैं, उन्होंने जमकर हिंदू धर्म का अपमान किया, शिवलिंग का अपमान किया। उसमें चाहे तस्लीम रहमानी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हों, चाहे तौकीर रज़ा हों या इवन जमायत-ए-इस्लामी हिंद के अ, जो अध्यक्ष हैं वो हों, सबने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहा। और छुटभइये नेताओं की तो इतनी बड़ी लाइन है कि उन्होंने बहुत कुछ कहा। एक मौलाना ने तो कहा कि ये प्राइवेट पार्ट की पूजा करना आप लोग क्यों करते हो? नरक में जाएँगे और वगैरह-वगैरह। खैर, जब इस तरह की डिबेट हो रही हो टीवी पे, तो स्वाभाविक है दूसरा पक्ष भी रिएक्ट करेगा। और इसी संदर्भ में नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कहा जो गलत नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके तैस से, उनके तेवर से हो सकता है उसको गलत रूप में लिया जाए, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, हदीस का पाठ है जो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। और वह सब जाकिर नायक जैसे लोग तो अपने व्याख्यानों में बताते रहते हैं, कई वीडियो सब कुछ उपलब्ध हैं। बहरहाल जो भी हो, उसको मुस्लिम समुदाय ने बहुत ही अटपटे अंदाज में लिया और जैसा कि भारत में होता है, नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण देश का भी विरोध करना पड़े तो कोई हिचकता नहीं, एक बड़ा वर्ग ऐसा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वामपंथ और इस्लामिक गठबंधन काम करता है। जहाँ जो कम्युनिस्ट देश हैं, वहाँ इस्लाम नहीं होगा और जो इस्लामिक देश है, वहाँ कम्युनिस्ट नहीं होगा। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ ये दोनों नहीं होंगे, वहाँ दोनों साथ में मिलके काम करेंगे और उस देश को कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत भी उनका शिकार है, शुरू से रहा है और आज भी है और आगे रहता रहेगा। तो इसमें जैसा हिंदुस्तान में आजकल बहुत लोकप्रिय टर्म हो गया है, टूल किट बनी, तमाम सारे ट्वीट होने लगे, फेसबुक, सारे मीडिया का इस्तेमाल होने लगा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तरह का है जो इस काम में जिसकी विशेषज्ञता हासिल है, जैसे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, वो सारे लोग जुट गए और एक नैरेटिव बनाया गया भारत के विरुद्ध कि ये अल्पसंख्यक वहाँ पे डरे हुए हैं, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, इस्लाम धर्म का अपमान किया जा रहा है, प्रॉफिट का अपमान किया जा रहा है, जो भी हो। और कतर ने शुरुआत की, इसके बाद सारे इस्लामिक देश एक-एक करके उसमें सामने आ गए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भी सामने आ गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो सारे लोग ये आना ही था, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी इस्लाम का कोई मुद्दा इस तरह का आया है, प्रॉफिट मोहम्मद का आया है, तो क्या कोई देश चुप बैठा है? इसलिए इसकी संभावना थी और ये एक पक्ष जैसे इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा कुछ मिले जिसमें इनको कटघरे में खड़ा किया जाए और वो हो गया। सबसे आश्चर्यजनक बात जो लोगों को लगी कि मोदी ने एक झटके से नुपुर शर्मा को निकाल दिया, कोई हर्ज नहीं है। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री,
राज्यपाल किसी को भी निकालें, किसी को ऐतराज़ नहीं, लेकिन ये यहाँ पे मुद्दा धार्मिक था, देश के स्वाभिमान का था और जिस परिस्थितियों में निकाला गया, एक बड़े वर्ग को संदेश चला गया कि मोदी भी तुष्टिकरण की नीति में शामिल हो गए या दबाव में आ गए, घुटने टेक दिए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो मोदी के समर्थक हैं, आपको बता दें कि उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो विचारधारा से प्रभावित नहीं है भाजपा की, लेकिन फिर भी मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, दिन-रात मीडिया पर मोदी को डिफेंड करते हैं, मोदी को भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि उनको आशा है कि मोदी भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये वजह है। ये वर्ग निराश हो गया और यही वर्ग आज है जो मीडिया में मोदी मोदी के विरुद्ध काम कर रहा है। आप समझिए अभी तक क्या होता था कि किसी राजनीतिक दल से संघर्ष हो रहा है मोदी का, तो उसमें ये जो मोदी भक्तों की आर्मी है, जो सेना है, वो जुट जाती थी उनके पीछे। आज ये सारी मोदी भक्त सेना, ये जो अंधभक्त या जो भी इनको आप नाम दें, ये मोदी के पीछे हैं, उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं और इससे मोदी को संदेश गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अ, ये जो सेना है मोदी की, बहुत बड़ी सेना है और हर घर में है, जो देश के लिए चिंतित हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए चिंतित हैं, वो सब इस आर्मी में शामिल हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये ऐसे लोग नहीं हैं कि बिना पढ़े-लिखे लोग, अंगूठा छाप लोग हैं और उन्होंने किसी भावनावेश बह के ऐसा कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मोदी ने अगर ये फैसला लिया है, तो कुछ न कुछ सोच के लिया होगा। कुछ न कुछ कारण ज़रूर रहा होगा। तो ये भी उनको लगता है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग अपना रोष मोदी के विरोध में प्रकट नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? शायद ये गलतफ़हमी कुछ दिन रहेगी और लोगों का रोष भी स्वाभाविक है और वो अगर इसमें कुछ ऐसा गलत होता है उनके नेता की तरफ से, जिसको वो सब कुछ समझते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो उसके समक्ष रोष प्रकट नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और अगर ये संदेश मोदी ने ग्रहण किया है और इसके बाद भी इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि क्या वाक़ई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? ये है, ये हो सकता है और ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब तक भाजपा की सरकार केंद्र में है, ये रहेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है या भाजपा की जो सरकार बनी है, वह 99.99% हिंदुओं के समर्थन से बनी है और इसलिए 99.99% मुस्लिम इनका विरोध करते हैं। हमको तो आज तक ऐसा कोई भी मुस्लिम नहीं मिला, सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे 2 लोगों को छोड़कर, जो भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हों। तो और हैं, इस तरह केसेज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर, मेरे कहने का मतलब मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल विरोध करते हैं, हर जगह विरोध करते हैं और उनमें ऐसा नहीं कि बगैर पढ़े-लिखे लोग हैं, ये सारे पढ़े-लिखे बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में हैं, सेक्रेटरी लेवल पे हैं, मोदी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं और ये स्वाभाविक है, ये इस्लाम का प्रकृति है। मोदी और भाजपा से उनको सिर्फ परेशानी ये है कि बहुत सारे लोगों के एजेंडा बंद हो गए हैं। धर्मांतरण पर थोड़ा सख्ती हो गई है। बहुत सी राज्य सरकारें आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुख्यमंत्री आ गए हैं, असम में भी आ गए हैं, जिन्होंने मदरसों पर प्रतिबंध लगाया, मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाया। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्व में अगर आप किसी भी देश का उदाहरण ले लें, मुसलमान चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, वो धर्म के मामले में सब एक पेज पर होंगे और भारत में हमने देख लिया है कि वो उपराष्ट्रपति जैसे लोग हैं, वो भी मोदी विरोध में हैं और संसद में मोदी भी उनके विरुद्ध बोलते हैं, तो देश में जो उनके समर्थक हैं, थोड़ा-सा उनको संतोष होता है कि हाँ, कोई इनसे टक्कर लेने वाला है। जो भी हो, तो मोदी, लेकिन मोदी विरोध ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उन लोगों ने अपनी बात पहुँचा दी है और बात खत्म हो गई है। जहाँ तक नुपुर शर्मा मामले का प्रश्न है, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, ये एक अलग बैकग्राउंड है। लेकिन जहाँ ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री जो थे, अमेरिका को भी खरी-खरी सुना के आए, पश्चिमी देशों को खरी-खरी सुना दी और अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगाए रूस पर और मोदी ने साथ नहीं दिया उनका, वो रूस के साथ खड़े रहे, ये भी एक कारण हो सकता है। और अरब देश ज़्यादातर अमेरिका के प्रभाव में हैं, इसलिए अमेरिका के दबाव में कतर ने ये कदम उठाया। ये हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका जैसा देश, क्या अपने एक छोटे से एजेंडे के लिए कतर जैसे देश का सहारा लेगा? ये बात गले से नहीं उतरती। अमेरिका के पास ऐसे 100 काम हैं, जो भारत को अटका सकता है, लटका सकता है, भटका सकता है और मोदी को संदेश दे सकता है। ऐसा नहीं है।
भारत बहुत बड़ा बाजार है। आज की तारीख में भारत सिर्फ बाजार है और अनाज का निर्यात करने वाला देश भी बन चुका है, बनता जा रहा है। इसलिए लोगों की अपेक्षाएँ हैं और पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे दबाव भारत ने अनदेखे किए हैं, चाहे वो कोविड के पीरियड में वैक्सीन खरीदने का हो, अभी गेहूँ निर्यात करने को लेकर हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो एक कारण हो सकता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं और ये हमेशा रहेगा जब तक मोदी सत्ता में है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र काम करता रहेगा। हमने देखा कि किसान आंदोलन हो या सीए एनआरसी का आंदोलन हो, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इन्वॉल्व थीं। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इनका काम ही यही है, जिनका एजेंडा यही है प्रोपेगेंडा फैलाना, वो सब इसमें शामिल थे और शामिल रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन जो मोदी भक्तों ने या अंध भक्तों ने या समर्थकों ने जो भी कहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किस हद तक जाके कहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन संदेश एक है कि इस तरह से घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र हित में फैसले ज़रूर हों। महाराणा प्रताप थे, घास की रोटियाँ खाकर उन्होंने अपना काम चलाया, लेकिन घुटने नहीं टेके। तो आप तेल के लिए तीसों ऐसे काम हैं, ये जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं तेल बनाने वाली, इनके यहाँ तो सुई भी नहीं बनती, सारा कुछ बाहर से मँगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ तेल की वजह से पूरे दुनिया को अपने बस में कर लेंगे, अगर ऐसा हो सकता होता तो अब तक कर चुके होते। तो इसलिए लेकिन फिर भी हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने अगर ये कोई फैसला लिया है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई देश हित ही छिपा हुआ होगा। इसलिए किसी शिकवे शिकायत की आवश्यकता नहीं और इस मामले को खत्म नहीं होना चाहिए। ये जो भक्त लोग चला रहे हैं, उनको संदेश पहुँच गया है, यही बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है नरेंद्र मोदी इस संदेश को उसी भावना से स्वीकार करेंगे और आगे इन चीज़ों को करेंगे। अब जो भक्त लोग हैं, उनमें इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? बातें आने के कारण हैं, क्योंकि ये भक्त ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन एकदम से बेकाबू हो गए और सोशल मीडिया में उनके पीछे चले गए। उसका कारण है, धारा 370 हटी, लेकिन कश्मीर में स्थितियाँ नहीं बदली। कश्मीर में आज भी जो पैसा है, वो उसी तरह से लुटाया जा रहा है अल्पसंख्यकों पर, जैसा इसके पहले हो रहा था। वो पत्थरबाज हों, जो अलगाववादी तत्व हैं, सब बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो आफ्टर ऑल हो क्या रहा है? सीएनआरसी का कानून बन गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पश्चिम बंगाल में भयानक नरसंहार हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया और पूरा देश उससे भाव-विह्वल होता रहा, रोष में रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने किया है, आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मंदिरों की हालत दक्षिण भारत के खास तौर से मंदिर हैं, जहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूँ। अगर ₹100 वहाँ पे कलेक्शन आ रहा है, तो उसमें ₹85 सरकार रखती है, 15% उनके मेंटेनेंस के लिए देती है। बहुत से मंदिर जो हैं, हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। और वैसे भी जो मंदिरों में आया हुआ पैसा है, उसका दुरुपयोग कभी नहीं होता है कि वो पत्थर फेंकने के लिए काम कर दिया जाए, धर्मांतरण के लिए काम किया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। समाज के रचनात्मक कामों में हमेशा उपयोग होता रहा है और प्राचीन समय से, जब से ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और इन सब का निर्माण किया गया, ये बहुत ही आर्थिक विश्लेषण करके बनाया गया। सामाजिक समरसता में आर्थिक अ, गति को समावेशित करते हुए सारी चीज़ें बनाई गई थी। इसलिए इसको बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए। आज मंदिरों का अधिग्रहण सरकार की आय का बहुत बड़ा साधन है। 8 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। अरे भई, इसमें तो कहीं मुस्लिम पक्ष आड़े नहीं आ रहा, मंदिरों को आप छोड़ दीजिए। मंदिर बोर्ड बने, मंदिर परिषद बने, सारे मंदिरों का रख-रखाव एक हिंदू समुदाय करे, सनातन संस्कृति वाले लोग करें। इसमें जो चढ़ावा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसको सनातन संस्कृति के विस्तार के लिए, अपने वैभव को अक्षुण्ण रखने के लिए किया जाए, इसमें क्या समस्या है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिन्होंने मोदी भक्तों को निराश किया है और अब जबकि उनको मालूम हो गया है कि उनकी वोटर्स 99.99% वही लोग हैं, जो नाराज़ हैं। तो ये खतरे की घंटी है मोदी के लिए और उनको ये समझ लेना चाहिए, अगर आप कतर के सामने झुक सकते हैं और देश की 100 करोड़ जनता आपसे माँग कर रही है हिंदू टेम्पल्स को मुक्त करने के लिए, उनके दबाव के आगे आप नहीं झुक रहे हैं, ये कैसी बात हो गई? इसलिए इनफ इज़ इनफ। और कई बार जब लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि सत्ता किसकी आएगी और किसकी नहीं आएगी। आज की तारीख में आज की तारीख में भारत में मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जो मोदी भक्त हैं, जो उनसे नाराज़ हैं, उनको भी लगता है आज हिंदुओं का हित साधने वाली कोई भी राजनैतिक दल भाजपा के अलावा नहीं है। भाजपा ने भी परित्याग कर दिया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहा जाता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो भाजपा कम से कम समथिंग में आती है, कुछ तो करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भावना
फैलाई गई है, फैलाई जा रही है और कई मीडिया चैनलों ने इसको प्रमुखता दी है, बिल्कुल सही है। और लेकिन जो मोदी के विरोध में मोदी भक्तों ने किया है, वो भी गलत नहीं है। उनका मकसद सिर्फ संदेश देना था, मोदी से युद्ध करना नहीं, मोदी को सत्ता से हटाना बिल्कुल भी नहीं। और जब भी कभी चुनाव आएँगे, मोदी को ये लोग उसी तरीके से पूरा समर्थन देंगे। हमने कई लोगों से विश्वास की, सबका यही मत है। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ज़रूर है कि जब भी कभी परेशानी आएगी, अपनी बातों को हम प्रमुखता से मोदी के समक्ष भी उठाएँगे और उनको समर्थन भी देंगे। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।